लाहौर में कितने अफगान बशिंदे हैं और कहां कहां हैं, लाहौर न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। शहर में 25 से 30 हज़ार अफगान बशिंदे रजिस्टर्ड हैं, जबकि गैर कानूनी अफराद की तादाद लाखों में है। शाहदरा, मक्का कॉलोनी, सगियां, राना टाउन के अतराफ में अफगान बस्तियां मौजूद हैं। इमामिया कॉलोनी, करोल घाटी और एयरपोर्ट के अतराफ में भी अफगान बस्तियां आबाद हैं। सबसे ज़्यादा अफगान बशिंदे सगियां रावी के अतराफ में रहते हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान छोड़ने की डेड लाइन 31 अक्टूबर दी गई है और वजारत दाखिला ने गैर रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार करने की भी हिदायत की है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। जी अली। अफगान महाजरीन को मुल्क बदर करने के हवाले से सूबाई व वफाकी सतह पर टास्क फोर्स बनाने का भी फ़ैसला किया गया है। तमाम अजला के अंदर बिलखसूस लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, तमाम अजला और तमाम बड़े सिटीज़ के अंदर जो है वो सेंटर भी बनाए जाएंगे, जहां से इनको गिरफ़्तार करने के बाद अगर ये डेडलाइन जो दी गई हुकूमत की जानिब से अगर ये वापस नहीं जाते, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा और वहाँ सेंटर में रखने के बाद बसेस और जहाज़ के ज़रिए भी डिपोर्ट किया जाएगा। अगर बात की जाए इनके पिछले कुछ रिकॉर्ड की, अफ़गान महाजिरीन ने 3911 अफ़गान महाजिरीन को मुख्तलिफ़ वारदातों में गिरफ़्तार किया गया है। जुराइम में भी ये टॉप पर हैं। तकरीबन 597 अफ़गान महाजिरीन गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान का जो सा कौमी शनाख्ती कार्ड भी उन्होंने बनाया है, जिसका रिकॉर्ड सरकारी तौर पर हुकूमत के पास मौजूद है। जबकि 6,48,968 अफ़गान महाजिरीन जो ऐसे हैं जिनके पास POR मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में मसाजिद में 105 अफ़गान महाजिर हैं जो बतौर पेश इमाम भी काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए ओवरऑल तो इसमें तकरीबन कुछ 6 लाख से ज़ायद ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। बल्कि इसमें अगर देखा जाए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, तमाम सूबे जो से इन अफराद से भरे हुए हैं। जो टास्क फोर्स बनाई जाएंगी उनकी निगरानी जो सी इजला की सतह पर मुतलका SP करेंगे और हर सूरत इनको यहाँ से मुल्क बदर करने के हवाले से जैसे दी गई डेडलाइन ख़त्म होगी, इनको यहाँ से डिपोर्ट करने का सिलसिला जो सा वो शुरू कर दिया जाएगा। इस हवाले से तमाम DPOs, RPOs, CCPOs वो एक हतमी रिपोर्ट जो सी है वो हसास अदारों को भेजेंगे और सिक्योरिटी इदारे जो से इस तमाम ऑपरेशन की निगरानी भी करेंगे। जी ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, अफगान महाजरीन की आमद का सिलसिला 27 दिसंबर 1979 सोवियत यूनियन के हमले से शुरू हुआ। अफगान सोवियत जंग के दौरान पाकिस्तान में कोई 35 लाख अफगान मुंतकिल हुए। हर चंद के कई अशरों बाद इनमें से कुछ अफगानी अफगानिस्तान लौटे, जबकि इस वक्त पाकिस्तान भर में 14 से 17 लाख के करीब गैर कानूनी अफगानी मौजूद हैं। मजीद जानते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल, आगाह कीजिएगा इस बारे। बिल्कुल जी, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद जो अफगान महाजरीन है गैर कानूनी तौर पर मुकीम, उनको पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। और अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस डेडलाइन पर अमल दरामद करना मुमकिन हो सकेगा या नहीं, इसलिए कि गुज़श्ता सालों के दौरान कई मरतबा हमने इस तरह की मुहिम जो है वो शुरू होते हुए देखी, लेकिन वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन इस मरतबा अगर हुकूमत के तेवर देखे जाएं तो बज़ाहिर यही महसूस हो रहा है कि उसकी तरफ से ये तहैया कर लिया गया है कि जो अफगान महाजरीन जहां पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं उनको हर सूरत में मुल्क बदर किया जाएगा। और इसी तनाजुर में कुछ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों के दरमियान कुछ बयानात का सिलसिला जो है वो भी सामने आया है। बहरहाल इस मुहिम का नताइज क्या निकलते हैं, इसके बरक्स मैं ये बताता चलूँ आपको कि अफगान महाजरीन की पाकिस्तान में जो आमद है वो 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो उस वक्त के बाद ये शुरू हुआ था और तकरीबन 35 से 45 लाख अफगान महाजरीन को पाकिस्तान में पनाह दी, उनकी मेहमान नवाजी की और हर मुमकिन हद तक उनको सहूलियात फराहम की गई। इसके बाद जब सोवियत यूनियन ने वहाँ से एग्जिट किया तो इनमें से कई जो अफगानी हैं वो वापस अफगानिस्तान लौट भी गए, लेकिन ये आमदोरफ्त का सिलसिला मुख्तलिफ औकात में जारी रहा कि जब 2001 की जो वॉर ऑन टेरर थी उस दौरान फिर लाखों अफगान महाजरीन पाकिस्तान आए और उसके बाद जब अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत कायम हुई तो बेशुमार अफगान महाजरीन वापस चले गए और एक मरतबा फिर जब तालिबान की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई काबुल में तो फिर बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन ने पाकिस्तान का रुख किया। और इस वक्त एक अंदाजा सुहेल कैसर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
खबर ये भी है, गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन 31 अक्टूबर के बाद शुरू होगा। IG पंजाब कहते हैं गैर मुल्कियों का डाटा इकट्ठा करने का टास्क पूरा करेंगे। थानों की सतह पर चेकिंग के बाद कार्रवाई की जाएगी। कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद को घबराने की ज़रूरत नहीं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है मुदस्सिर हुसैन ने, तफसीलात जानते हैं। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, मुल्क में गैर कानूनी तरीके से रहायश पजीर अफगानियों के हवाले से IG पंजाब का कहना है कि गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। हुकूमती फैसले के तहत पंजाब समेत मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रहायश पजीर तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो 31 अक्टूबर के बाद शुरू होगा। जिसमें डॉक्टर सलमान अनवर का मजीद कहना है कि पाकिस्तान में बगैर किसी वजह इजाज़त के बगैर जो है वो क्याम पजीर अफगानी और दीगर गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से गैर मुल्कियों का जो डेटा इकट्ठा करने का टास्क जो है वो पूरा करेंगे। थाने की सतह पर चेकिंग के बाद गैर कानूनी तौर पर रहायश पजीर तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर सलमान अनवर का मजीद इस हवाले से कहना था कि मुकम्मल कागजात के साथ कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मकीन गैर मुल्की अफराद को घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। FIA, नादरा और दीगर एजेंसी से गैर मुल्कियों का डेटा इकट्ठे करने के बाद हुकूमती अहकाम पर IG पंजाब का कहना है कि अमल दरामद किया जाएगा। IG पंजाब का मज़ीद कहना था कि जिन तारकीन वतन के पास जाली दस्तावेजात होंगी उनके खिलाफ पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत। स्मोक सीजन में तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर LDA के वकील की सरजनिश। LDA के मंसूबों से शहर में स्मोक बढ़ रही है। LDA कोई मंसूबा अदालत की मंजूरी के बगैर शुरू नहीं करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम के ये रिमार्क्स हैं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद इशफाक ने, तफसीलात जानते हैं। जी मोहम्मद इशफाक। इशफाक से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत का ये मामला है। स्मोक सीजन में तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर LDA के वकील की सरजनिश और LDA के मंसूबों पर शहर में स्मोक बढ़ रही है। LDA कोई मंसूबा अदालत की मंजूरी के बगैर शुरू नहीं करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत हुई। स्मोक सीजन में तरक्याती मंसूबे शुरू करने पर LDA के वकील की सरजनिश की गई। आपको बताएं कि स्मोक के तदारुक में इदारों की नाअहली का एक और शाखसाना हाईकोर्ट के अहकामात पर होने वाली शजरकारी को मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने का इंकशाफ है। मेगा प्रोजेक्ट पर शजरकारी के फंड्स को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि PHA ने शजरकारी की मद में 51 करोड़ 38,50,000 रुपए की रिकवरी ना की। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा इस पर। एक तरफ तो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से स्मोक के तदारुक में गफलत बरतने पर LDA और दीगर इदारों की सरजनिश की गई, तो दूसरी तरफ स्मोक के तदारुक में इदारों की नाअहली का एक और शाखसाना सामने आ गया है कि हाई कोर्ट के अहकामात पर होने वाली शजरकारी को मुसलसल नजरअंदाज किए जाने का इंकशाफ हुआ है, जबकि मेगा प्रोजेक्ट्स पर शजरकारी के फंड्स को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये PHA ने दीगर अथॉरिटी से पैसों की वसूली न की और PHA की जानिब से मुबैना तौर पर LDA और वासा को नवाजा गया। PHA ने शजरकारी की मद में 51 करोड़ 38,50,000 रुपए की रिकवरी न की। वज़ीर आला के जुलाई 2011 के नोटिफिकेशन में PHA को 1% मेगा प्रोजेक्ट का वसूल करने का हुक्म दिया गया और नोटिफिकेशन की रूह से PHA को 1% लेकर इन ठीक है जैन, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया जैन। और अब आपको बताएं, देहातों में गंदे पानी के जोहड़ों की तामीर और मरम्मत का फैसला। महकमा बल्दियात पंजाब ने जोहड़ों के नुकसानात खत्म करने की मनसूबाबंदी कर ली। जोहड़ों की वजह से माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का सद्देबाब भी किया जाएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है इमरान अकबर ने, तफसीलात जानते हैं। जी इमरान। जी बिल्कुल, लाहौर समेत सुबह भर के देहातों में गंदे पानी के जोहड़ों की तमीर और मरम्मत का फैसला किया गया है। 50 करोड़ के मार्च 2025 तक इसकी जो मंसूबे की पर लागत है वो आएगी। इस वाले से महकमा बल्दियात पंजाब ने महदूद फंड से ज्यादा देहातों में जोहड़ों की नुकसानात खत्म करने की मनसूबाबंदी कर ली है। महकमा बल्दियात ने जोहड़ों का खात्मा करके सीवरेज सिस्टम अपग्रेड करने का भी फैसला कर लिया है। इस तरह से देखा जाए तो देहातों में जोहड़ों से ज़ेर ज़मीन पानी की सूरत बेहतर की जाएगी और जोहड़ों के पानी से बीमारियों के फैलाव को रोकने और ज़राअत में इजाफे के लिए
तफसीलात भी मुरतब कर ली गई हैं। पंजाब हुकूमत ने जोरों की वजह से माहौलियाती आलूगी में इजाफे का सद्देबाब भी करेगी, जबकि महकमा बल्दियात को जोरों की तमीर और मरम्मत करके माही परवी को फरोग देने पर भी गौर करने का जो है हदायत कर दी गई है। इस बारे से देखा गया है कि सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना है कि जोरों के को जो है फौरी तौर पर इनकी तमीर और मरम्मत करने से जो इस वक्त स्मोग में जो इजाफा है उसके तदारुक के लिए जो है जोर जो है वो काफी ज्यादा कारआमद साबित होंगे। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। सियासी मंजरनामे से खबर ये है, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से ताजरों के वफ्द की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मईशत के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ताजरों ने दरपेश माशी मुश्किलात के हवाले से आगाह किया। नवाज शरीफ माशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की ताजरों से गुफ्तगू। तो आपको आगाह कर रहे हैं, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से ताजरों के वफ्द की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मईशत के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ताजरों ने दरपेश माशी मुश्किलात के हवाले से आगाह किया। नवाज शरीफ माशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की ताजरों से गुफ्तगू। तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से लाहौर और पंजाब ट्रेडर एसोसिएशन के अहदेदारों नुमाइंदों की मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मईशत के हवाले से मूल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ की ताजरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नवाज शरीफ का जो एजेंडा कौम को इत्तेहाद और मुआशी बहाली है। मुआशी बहाली और बेगाई से निजात के लिए जरूरी है कि माजी की गलतियां ना दोहराई जाए। कौम का इत्तेहाद सियासी तसलसल और दुरुस्त पॉलिसियों से ही मुआशी खुद इन्हिसारी और तरक्की यकीनी बना सकते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम नवाज शरीफ की क़यादत में बादशाह मुस्लिम लीग नून को जिम्मेदारी दे। महंगाई से निजात और तरक्की की जमानत देता हूँ। ताजरों ने दरपेश मुआशी मुश्किलात के हवाले से आगाह किया। ताजरों ने मुल्क को डिफाक से बचाने पर बतौर वजीर आजम शहबाज शरीफ की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की मिसाक मईशत की तजवीज़ जो है उस भरपूर और ताईद और हमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि ताजर बरादरी दिलो जान से मियां नवाज शरीफ का इस्तेमाल करेगी। ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि चीनी की कीमतों का तयन करने से मुतालिक वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन कल अदम करार। हाईकोर्ट ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार सूबों के पास है। वफाकी हुकूमत को चीनी की कीमत का तयन करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। मजीद जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस सुल्तान तनवीर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए ये करार दिया कि चीनी की तयन करना ये सूबाई मामला है, वफाक इसमें मदाखलत नहीं कर सकता। अदालत ने इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी किया गया नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया, जबकि अदालत ने शुगर मिल मालिकान के इससे मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया। जी ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया। महंगाई के हवाले से बात करें और आपको बताएं, महंगाई के तूफान में आवाम सब्जियों और फलों की बढ़ती कीमतों से परेशान है। आलू 110, टिंडे 200, शिमला मिर्च 280, मटर 580, शलजम 170 रुपए किलो बिकने लगे। फलों में अनार बादाना 800, अंगूर 500, पपीता और सेब 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त। सस्ता होता हुआ चिकन एक बार फिर महंगा हो गया। ब्रायलर की कीमत में 14 रुपए इजाफा, 515 रुपए फी किलो हो गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, पोल्ट्री मसनूआत जो हैं वो अब शहरियों की कुव्वत ख़रीद से बाहर होने लगी हैं। सस्ता होता ब्रायलर जो है वो आज एक बार फिर महंगा कर दिया गया। सप्लाई मुतासर करके ब्रायलर की कीमत में 14 रुपए का इजाफा किया गया और 515 रुपए फ़ी किलो कीमत आज जो है ब्रायलर गोश्त की मुकर्रर की गई है। जबकि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ब्रायलर की कीमतों में कमी हो रही थी, लेकिन अब सप्लाई मुतासर करके कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। जबकि अंडों की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से अंडे रोज़ाना 1 रुपया फ़ी दर्जन महंगे किए जाते हैं। आज भी 1 रुपया इजाफे के बाद 301 रुपया फ़ी दर्जन सरकारी रेट इसमें मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में फ़ी अंडा जो है वो 27 से 28 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है और 320 रुपये दर्जन तक मार्केट में अंडे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी के लिए आए, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा
کہ برائلر جو ہے وہ ایک بار پھر مہنگا ہو چکا ہے. انڈوں کی قیمتیں روزانہ بڑھ رہی ہیں, رکنے کا نام نہیں لے رہی. سبزیاں پھل کوئی چیز سستی ہے؟ یہ سستا تو کچھ بھی نہیں ہے. اس پاکستان میں تو مہنگائی جو نا وہ عروج پہ جا رہی ہے, اور جو یہاں کے جو حکمرانوں کے جو ماہر معاشیات جو ہیں وہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کریں. تو جیسے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تو عوام تو بالکل ناسمجھ ہو گئی, تو پاگل ہو گئی. ان کی سمجھ آ ہی نہیں رہا کہ روز بروز ایک چیز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھ لیں انڈے بھی مہنگے ہیں, ہم انڈے کھانے چھوڑ دیں گے. اب مرغی کا گوشت ہے, وہ شادی بیاہ کا سیزن آتا ہے تو وہ اور مہنگے ہو جاتے ہیں. یہ اپنے فارم کی مرغی ہے, پروڈکشن ان کی کوئی قدرتی پروڈکشن نہیں ہے, کوئی فصل نہیں ہے, یہ تو مشینی پیداوار ہے. اس میں بھی یہ دیکھیں اضافہ کرتے ہیں. میں جب دیکھتا ہوں آٹے وغیرہ کا دیکھتا ہوں, آٹے میں بھی آپ دیکھ لیں یہ کہ روز بروز اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن اب دیکھیں آٹا 1500 روپے کا وہ چھوٹا توڑا ہے جو 10 کلو کا وہ مل رہا ہے. آج بالکل آپ نے جو ہے وہ شہری کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے. ایک عام آدمی کے لیے انڈے, برائلر, سبزیاں, پھل کچھ بھی خریدنا جو ہے آسان نہیں رہا, کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے. انتظامیہ کی جانب سے یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی. بہت شکریہ عبد القادر آپ کا.